अंगद वचन विनीत सुने, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए और लाए ओ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनय वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। ने जयो रे माल बसन मने, बालित नय पहिराए, विदा कीन भगवान तव, बहु प्रकार समुझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा, बार बार कर दंड प्रणामा, मनय शरण कई मोहे रामा, राम बेलोकने बोलने चलने, सुमिरे सुमिरे सोचत से मिलनी। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चल पड़े। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते जाते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते जाते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसने और मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं, दुखी होते जाते हैं। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चले ओ हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए, तव सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना, दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुन तव चरण देखे हूँ देवा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा गारा, अस कहे कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चल पड़े। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, बस कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे ओ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहो कर जोर,
सुरते कराए हूँ मोरे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ प्रभु से मेरी दंडवत करना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले ओ बाली सुत फिर आय ओ हनुमंत तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर वाली पुत्र अंगद चल पड़े। तब हनुमान जी लौट कर आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुली सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुम हूँ चाहे चित खगेश राम कर समुझ पर कहूँ काहे। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुण्य कृपाल लियो बोले निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा जाहो भवन मम सोमेरन करे हो मन क्रम वचन धर्म अनुसरे हो तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहे ओ पुरयावत जाता वचन सोनत उपजा सुख भारे परे ओ चरण भरी लोचन बारी। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन धरि ग्रह आवा प्रभु शोभाओ परिजन ही सुनावा रघुपति चरित देखी पुरवासी पुण्य पुण्य कही धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका भयरो न कर काहो सन कोई राम प्रताप विषमता खोई। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया। बैरे नाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावै सुखाए नहीं भय शोक न रोग। राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सब लोग अपने अपने वर्ण
और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें किसी भी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।